नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सहजनवा ब्लॉक के रामपुर गढ़थौली में मनरेगा से बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां रोटावेटर से मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था। गांव के राम आशीष यादव की शिकायत पर 27 जनवरी 2022 को सहजनवा बीडीओ दुर्योधन ने मौके पर निरीक्षण कर रोटावेटर से कार्य होने की पुष्टि की थी और दोषियों को नोटिस जारी करते हुए मस्ट्रॉल जीरो करने का निर्देश दिया था। अब पिछला मस्ट्रॉल जीरो करना तो दूर, ब्लॉक के एपीओ मनोज कुमार और ग्राम सचिव द्वारा फर्जी मस्ट्रॉल निकालकर 30 मार्च के डेट में 2 कार्यों पर 85,000 का भुगतान करा लिया। वहीं जब इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को हुई तो उसने इसकी शिकायत समीक्षा बैठक में आए जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी द्वारा बीडीओ सहजनवा को पूरे मामले की जांच करने को कहा गया है। इस मामले से पूरा ब्लॉक पर हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रामपुर गढ़थौली में मनरेगा से 2 मिट्टी के कार्य कराए जा रहे थे, जिसको ट्रैक्टर रोटावेटर से बनवाया जा रहा था, जिसका गांव के ही राम आशीष यादव ने वीडियो बनाकर सहजनवा एसडीएम को भेजा था, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी सहजनवा ने बीडीओ को दी थी। 27 जनवरी को बीडीओ ने इसकी जांच की थी और एपीओ तकनीकी सहायक ग्राम सचिव को नोटिस जारी करते हुए मस्ट्रोल जीरो करने का निर्देश दिया था। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि 30 मार्च को लरबरी पिच रोड से चंद्र प्रकाश के खेत होते हुए मोहम्मद सिद्दीकी के खेत तक के कार्य पर एपीओ मनोज कर्मी ने फर्जी 10,766, 10,767, 10,768 नंबर का मस्ट्रोल निकाल दिया और तकनीकी सहायक रिजवी द्वारा 64,000 की फर्जी एमबी कर ग्राम सचिव ने भुगतान करा दिया। वहीं गांव में इस समय क्षेत्र पंचायत मद से खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क पर इसी वित्तीय वर्ष मनरेगा से मिट्टी का कार्य भी हुआ था। अब सचिव द्वारा इस पर भी 19,000 का मस्ट्रोल निकलवा कर 30 मार्च की ही डेट में भुगतान ले लिया। इसकी भी शिकायत राम आशीष यादव ने की। वहीं एपीओ मनोज कुमार का कहना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा गलती से मस्ट्रोल निकाला गया है, जबकि सचिव गौरी सिंह का कहना है कि मैं ब्लॉक पर नहीं आई हूं, मुझे रोटावेटर से कराए गए कार्य के विषय में जानकारी नहीं थी। लेकिन साहब हुआ कुछ ऐसे में जब घटना के संबंध में हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो मौके पर ना ही एपीओ साहब और ना ही सेक्रेटरी साहब और ना ही जेई साहब कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। लेकिन उसी मौके पर खंड विकास अधिकारी दुर्योधन इस घोटाले के संबंध में जब बात करने की कोशिश की गई तो दोनों ने बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में अपनी जिम्मेदारियों को नकारते हुए भागने लगे और कहने लगे कि हम किस किस को जवाब दें। आखिरकार खंड विकास के जिम्मेदार से न पूछे तो हम किससे पूछें। साहब मामला तो कुछ ऐसे, वीडियो साहब खुद अपनी जिम्मेदारियों को इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि इस घोटाले में भ्रष्टाचारियों का भरपूर साथ दिए थे। हमें लगता है कि सारे भ्रष्ट अधिकारी इसलिए ब्लॉक पर मौजूद नहीं थे क्योंकि अब तो उनकी चोरी पकड़ी गई। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर एमपी भी चलना बाकी है, इसलिए आरोप से बचने के लिए कोई नए मौके की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर क्या है हकीकत रामपुर गढ़थौली के मनरेगा के संबंधित घोटाले का, हम सारी हकीकत का पर्दाफाश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आशीष है, राम प्रसाद पुत्र, मैं राम प्रसाद यादव का लड़का हूं और यहां का मैं मूल निवासी हूं। तो ये जो आपने शिकायत किया है कि आपकी ग्राम सभा में रोटावेटर चला के और तमाम रोडों पे कई तरह के फर्जी भुगतान किए गए हैं, जिस शिकायत पे जांच चल रही है, उस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद का आखिरी मतलब बॉर्डर के गांव पे आप लोगों ने आके ये भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक साहस आप लोगों ने अपने अंदर पैदा किया, इससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह कि जो भी हमारे वहाँ जो भी शिकायत है जेन्युइन है, आप लोग जाके मौके पे देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई साजिश के तहत कुछ भी से। मैं 25 जनवरी को माननीय एसडीएम महोदय को पत्र देकर शिकायत किया कि हमारे वहाँ रोटावेटर ट्रैक्टर से खेत चक्रोट की जोताई करके उस पर नरेगा का भुगतान करने का दोबारा प्रयास किया जा रहा है 1 साल में। तो बीडीओ एसडीएम साहब ने एक कमेटी बनाई लेखपाल की। उसी दिन 25 तारीख को ही मौके पे आके लेखपाल और यहाँ के वर्तमान प्रमुख है मतलब कौलदीप नारायण बेलदार जी मौके पे जाके निरीक्षण किए। घटना स्थल पे जाके देखने पे ये पता चला कि सच्चाई है, दोनों तरफ फसल लहलहाती हुई है, जो कि उसमें फ़ोटो भी है मेरे शिकायत पत्र में। और फसल कहीं भी खुदाई नहीं की गई थी, ट्रैक्टर से साफ जाहिर होता था कि क्या बोलता ट्रैक्टर से खुदाई की गई थी।
उसके बाद रिपोर्ट जाने के बाद 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को बीडीओ, एपीओ और एक उनके साथ चपरासी तथा गांव के हमारे संबंधित संजय सिंह मौके पे जाके देखा गया तो वो लोग भी यही रिपोर्ट लगाए। बीडीओ ने कहा कि नहीं ये गलत है, मस्ट्रोल 0 किया जाए। उसके बाद भी आपको मैं बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बाद कुल 7 चक्रोटों पे फर्जी भुगतान कर दिया गया और एक साल में 2 बार भुगतान एक चक्रोट पे कर दिया गया है, जो नरेगा के नियम के विरुद्ध है। और एक चक्रोट जो मैं आपको गंगा सागर के घर से साधु की कुटी तक है, इस पर क्षेत्र पंचायत का भुगतान हो चुका है, खड़ंजा लग चुका है, उस पर भी मिट्टी का पैसा निकाला गया है। इससे यह साफ जाहिर होती है कि एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि 40% मनरेगा का पैसे का आप पक्के काम में खर्च कर सकते हैं। मैं सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि तमाम समस्याएं गांव में हैं, जैसे कि सोख्ता बना देना, भूमिगत नाली बना देना, ऐसे कामों को करके पैसा निकाला जाए, कोई आपत्ति नहीं है। बिना काम किए पैसा। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, सनाब वीरेंद्र सिंह, ग्राम रामपुर गढ़थौली। आपके गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर क्या मामला है, क्या कहना है आपका? मामला यह है कि बीडीओ साहब आए, दरखास्त दिया गया और जो है प्रधान के ऊपर टेलीफोन किए। प्रधान ने कहा कि विरोधी जो है खेत जोतवाए हैं और हमारे सामने खेत जोता गया। मौके पर बीडीओ साहब को दिखाया, बीडीओ साहब कहे कि प्रधान के ऊपर कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ और भुगतान भी किया गया। तो क्या रोड पूरी तरह से रोटावेटर से जोता? हाँ, पूरी तरह से रोटावेटर से जोता गया है। हाँ, तो आगे क्या कहना है आपका? प्रधान के ऊपर कार्रवाई हो, भुगतान की रिकवरी हो। और पता चला कि आप लोग ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं? हाँ, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। तो क्या आप लोगों से नहीं कुछ पूछा जाता नहीं, है? कुछ नहीं पूछा जाता। पूरे जब से प्रधान हुए तब से कुछ नहीं पिए। शपथ जब हुआ हम लोग को बुलाए, हम लोग गए भी, और उसके बाद से कभी पूछे नहीं। ग्राम सभा में आप लोग की कोई बैठक में हम लोग को नहीं बुलाते हैं, फर्जी दस्तखत करके अपना कार्रवाई पूरा कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं गोरखपुर जनपद के शाहजहां विकास खंड पे आ चुका हूँ। जो यह शाहजहां विकास खंड अपने आप में भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहता है। आज उसी क्रम में यहाँ के ग्राम पंचायत रामपुर गढ़थौली में, जो कि मनरेगा के तहत काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी पड़ताल करने आज हम लोग यहाँ इस खंड विकास के प्रांगण में आए, जहाँ पे आज यहाँ पे खंड विकास अधिकारी दुर्योधन जी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से न निभाने का एक संकेत देते हुए उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने से मना कर दिया। आज स्थिति यह है कि इस ब्लॉक में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का भी पता नहीं है, वो अपने ऑफिस से बाहर है। क्या देखना है इस पे, क्या बड़ी कार्रवाई होगी या ये भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की चांदी ही रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, अभी आगे आपको और भी दिखाते हैं कि इस पूरी भ्रष्टाचार में किनकी संलिप्तता सामने आ रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आ गया हूँ इस समय शाहजहां ब्लॉक के रामपुर गढ़थौली ग्राम सभा में, जहाँ पे मनरेगा के द्वारा काफ़ी धन का जो है भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है। मैं उस रोड पे खड़ा हूँ जिस रोड की बात मैं कर रहा हूँ कि शिकायतकर्ता ने कहा कि इस रोड को रोटावेटर चला के और इस पे सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया है और अधिकारियों द्वारा मिलकर गलत तरीके से पैसा भुगतान कर लिया गया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये वही रोड है जिस रोड की चर्चा आज चल रही है। आज इस भ्रष्टाचारियों के चंगुल में जो ये रोड है, आज इस रोड पर बिना मिट्टी कार्य किए पैसा निकाल लिया गया। देखना है कि आगे यह जांच का विषय है कि इस पे अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो शाहजहां ब्लॉक के ग्राम सभा रामपुर गढ़थौली में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, मैंने आपको 0 पॉइंट पर जाकर उस रोड, उस फर्जीवाड़ा किए गए रोड का भी हमने आपको मौका दिखाया और वहाँ के जो भी पीड़ित थे, ग्रामीण थे और ग्राम पंचायत सदस्यों ने अपनी पीड़ा को हमारे सामने जो है रखा। इसको लेकर ये भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ा मामला सामने आ रहा है। अब इस पे देखना है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपको अगले एपिसोड में इस पूरे भ्रष्टाचार प्रकरण के बारे में किन किन लोगों पे क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं या कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, इस पे हम आपको आगे फिर अगले अपने एपिसोड में दिखाएंगे।
बने रहिए आप हमारे साथ। हरि गोविंद चौबे, सी न्यूज़ भारत सहजनवा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।